नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन 27वें दिन समाप्त कर दिया है। बीती रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने सूप पीकर अपना अनशन तोड़ा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार ने ऐसा क्या आश्वासन दिया? क्या छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो जाएगा और क्या नीट पेपर लीक पर अब बड़ा कानून आने वाला है? सोनम वांगचुक ने 28 जून को जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की शुरुआत की थी। वो कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के उस आंदोलन के समर्थन में बैठे थे जो कि नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहा था। छात्रों की मांग थी कि पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई हो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और परीक्षा प्रणाली में सुधार हो। 20 दिनों तक वांगचुक जंतर मंतर पर ही बैठे रहे। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अस्पताल में रहते हुए भी उनका अनशन जारी रहा। गुरुवार को घटनाक्रम अचानक से बदलता हुआ दिखाई देता है। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच करीब 4 घंटे तक लंबी बैठक चलती है और इस बैठक में फैसला होता है कि सरकार सोनम वांगचुक की मांगों पर सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगी। इसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि को फोन किया। फोन पर दोनों की बातचीत होती है। सरकार ने भरोसा दिया कि उनके मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और इसके बाद जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह सीधे मेदांता हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उन्होंने सरकार की ओर से लिखित आश्वासन पत्र सोनम वांगचुक को सौंपा, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सरकार ने कहा कि सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत होगी, संविधान क्लब में बैठक भी बुलाई जाएगी, संसद में नया विधेयक लाया जाएगा और डीओपीटी के तहत परीक्षा सुधार का ढांचा तैयार होगा। यानी कि सरकार ने पहली बार लिखित रूप में कई बड़े भरोसे दे दिए हैं, आश्वासन पत्र सौंप दिए हैं। अनशन समाप्त करने के बाद सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने बताया कि कैसे 26 दिनों के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म किया है। उन्होंने लिखा कि 26 दिनों के बाद जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की सर्वोच्च समिति के नेताओं की मौजूदगी में अनशन समाप्त कर चुका हूं। उन्होंने ये भी बताया कि 65 सांसदों ने भी उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। देश में संभावित हिंसा को रोकने लंबी बातचीत के बाद ये फैसला उन्होंने लिया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जैसे ही देखिए ये खबर जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंची, वैसे ही वहां पर जश्न मनाना लोगों ने शुरू कर दिया। कई वीडियो भी सामने आए जिसमें प्रदर्शनकारी नाचते गाते हुए दिखाई दिए। लेकिन सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि सोनम वांगचुक का अनशन भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन आंदोलन ये खत्म नहीं हुआ है। ये बहुत क्लियर मैसेज है और जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा। गुरुवार रात लगातार कई बड़े फैसले हुए। जो पहला फैसला रहा वो शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला रहा। उनकी जगह पर नरेश पाल गंगवार नए शिक्षा सचिव बनाए गए। जो दूसरा बड़ा फैसला रहा वो पेपर लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार करने की बात रही। दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट इन मामलों की सुनवाई करेगी। तीसरा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश जारी करना रहा। पीएम ने कहा कि पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और कैबिनेट में और बड़े फैसले भी होंगे। सीजेपी ने साफ किया है कि धरना जारी उनका रहने वाला है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि 26 दिनों की जो भूख हड़ताल थी सोनम वांगचुक की, वो खत्म हो चुकी है, लेकिन सीजेपी अभी भी आंदोलन पर है। सरकार ने लिखित आश्वासन दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही गई, शिक्षा सचिव बदल दिए गए, प्रधानमंत्री ने भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। लेकिन क्या इसमें छात्रों की सभी मांगे पूरी होंगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? क्या संसद में आने वाला नया कानून पेपर लीक पर पूरी तरीके से रोक लगा पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन 82 मिनट में आखिर क्या क्या गुरुवार को हुआ, वो घटनाक्रम भी अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। 11:04 केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा सचिव विनीत जोशी का ट्रांसफर कर दिया और उनकी जगह पर नरेश पाल गंगवार को शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त कर दिया जाता है। विनीत जोशी को अब पंचायती राज मंत्रालय का सचिव बना दिया गया।
उनके साथ साथ 10 और सीनियर आईएएस अफसरों के तबादले भी हो गए। अब 11:10 पर पेपर लीक से जुड़े मामलों के ट्रायल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को नोटिफाई किया गया और दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 हजारी कोर्ट के मीडिएशन सेंटर के इंचार्ज जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा का तबादला राउंड एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज के तौर पर किया गया। ये एक बड़ा घटनाक्रम जो कि रात में होता है और पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई यहीं पर होगी। 11:52 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया, उन्होंने भरोसा दिया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होगी और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को कैबिनेट में पेपर लीक के खिलाफ और सख्त फैसला लिया जाएगा। 12:32 पर सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने की खबर सामने आती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराते हैं और उनको सूप पिलाकर 26 दिन से जो उनकी भूख हड़ताल चल रही थी उसको समाप्त करा दिया जाता है। हिंसा को कहा जा रहा था कि अगर देश में हिंसा होती तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। अगर ये अनशन लंबा चलता, सोनम वांगचुक को कुछ होता तो फिर ये मुश्किल भरा सरकार के लिए भी रहता और इसी वजह से एक बीच का रास्ता निकाला गया है। हालांकि सीजेपी का कहना है कि अभी भी हमारा आंदोलन जारी है। ऐसे में सरकार ने यह भी कहा है कि सीजेपी का जो प्रतिनिधि मंडल है उससे भी हमारी बातचीत होगी और छात्रों की मांगों पर सरकार की गंभीरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बड़े संदेश दे रहे हैं लगातार। उनका वीडियो संदेश और छात्रों को ये बताना कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं, कहीं ना कहीं यही भरोसा जो सोनम वांगचुक को अनशन खत्म करने पर मजबूर करता हुआ दिखाई दिया। अब छात्रों के बीच इस मैसेज को कैसे लेकर सोनम वांगचुक पहुंचते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने जानकारी तो दे दी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातचीत ऐसी है जो कि पब्लिक फोरम में आनी चाहिए और इसके लिए वो एक वीडियो तैयार करेंगे और वीडियो मैसेज के जरिए वो छात्रों से जुड़ेंगे। और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए News 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हर पल सबसे आगे रहिए।